हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे एनसीईआरटी क्लास 11 के चैप्टर 8 की, जो कि है कोशिका जीवन की इकाई। आज हम इसमें टॉपिक देखते हैं अपना पादप कोशिका एवं जंतु कोशिका में अंतर। दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत टाइम ये 11th क्लास में पूछा जाता है। तो आइए शुरू करते हैं इस टॉपिक को। पादप कोशिका और जंतु कोशिका में अंतर। पहला डिफरेंस देख लेते हैं दोस्तों। पादप कोशिका कला के बाहर सेल्यूलोज की बनी मृत कोशिका भित्ति पाई जाती है। ये जो सेल वाल है दोस्तों, इसको नोट कर लीजिए, सेल वाल पाई जाती है। जबकि जंतु कोशिका की बात करते हैं तो वहाँ पर ये एब्सेंट होती है। आइए डायग्राम में समझ लेते हैं। यहाँ पर आप जो ग्रीन कलर का देख रहे हैं, यही कोशिका भित्ति है। अगर हम एनिमल सेल की बात करें तो एनिमल सेल में यहाँ पर कोशिका भित्ति एब्सेंट है। यहाँ पर जो सबसे बाहर पाई जाती है वो है कोशिका कला, इसको इंग्लिश में सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। प्लांट सेल में आप ये देख रहे हैं, ये जो येलो कलर की है ये भी सेल मेम्ब्रेन ही है। तो ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है प्लांट सेल और एनिमल सेल के बीच में। आइए दूसरा डिफरेंस देख लेते हैं, दोनों में क्या है। प्लांट सेल में कोशिका के केंद्रक में एक बड़ी केंद्रीय डिक्टिका पाई जाती है, इसको इंग्लिश में सेंट्रल वैक्यूल कहते हैं। आइए डायग्राम में देखते हैं दोस्तों। ये बीच में आप देख रहे हैं व्हाइट कलर की, ये सेंट्रल वैक्यूल है। इसमें इस कोशिका के बहुत सारे खनिज लवण जल जो है वो इकट्ठा रहता है। अगर हम एनिमल सेल की बात करें तो एनिमल सेल में प्राय ये अनुपस्थित होती हैं, और यदि उपस्थित भी होती हैं तब ऐसी स्थिति में इनका आकार बहुत छोटा होता है और संख्या ज़्यादा होती है। आइए तीसरा डिफरेंस देख लेते हैं दोस्तों। प्लांट सेल की बात करें तो कोशिका में लवक पाए जाते हैं जो कई प्रकार के होते हैं, जैसे क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। डायग्राम में देखते हैं दोस्तों। यहाँ पर जो आप ये ग्रीन कलर का देख रहे हैं, ये क्लोरोप्लास्ट है। आपने देखा होगा पत्तियों का हरा रंग पाया जाता है, ये इसी की वजह से होता है। इसके अलावा आपने देखा होगा जैसे गुलाब का फूल है, उसकी जो पंखुड़ी है वो रेड कलर की है, तो दोस्तों वो क्रोमोप्लास्ट की वजह से होता है। आपने देखा होगा आलू का जो वाइट कलर है वो ल्यूकोप्लास्ट की वजह से होता है। अगर हम जंतु कोशिका की बात करें तो वहाँ पर सारे के सारे लवक एब्सेंट होते हैं। आइए अगला अंतर देख लेते हैं, 4th नंबर का। कुछ शैवालों तथा कवकों को छोड़कर अन्य में तारक का, जिसे इंग्लिश में सेंट्रोसोम कहते हैं, नहीं पाया जाता है। अगर हम जंतु कोशिका की बात करेंगे तो जंतु कोशिका में केंद्रक के पास, इसकी लोकेशन कहाँ है दोस्तों, देखिए ये तो रहा केंद्रक, ये बीच में, और इसी के पास में यहाँ पर ये पाया जाता है तारक काय, इसको इंग्लिश में सेंट्रोसोम बोलते हैं। ये तारक काय दो तारक केंद्रों से मिलकर बना होता है। देखिए यहाँ पर एक ये इस तरीके का दे रखा है, यूं करके लेटा हुआ व्हाइट कलर का, ये एक तारक केंद्रक है, और एक इस तरीके से लेटा हुआ दे रखा है दोस्तों, ये दूसरा तारक केंद्र है। तो इस प्रकार से तारक काय दो तारक केंद्रों से बना हुआ होता है। आइए 5th नंबर का डिफरेंस देख लेते हैं। प्लांट सेल्स में प्लाज्मोडेस्माटा पाए जाते हैं, और ये प्लाज्मोडेस्माटा कहाँ देखने को मिलेंगे दोस्तों, प्लांट सेल की सेल वॉल में, जबकि एनिमल सेल में ये नहीं पाए जाते हैं। प्लाज्मोडेस्माटा का एक काम होता है बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, कि ये दो सेल्स के बीच में विभिन्न प्रकार के मटेरियल्स का आदान प्रदान करता है। असल में ये छिद्र होते हैं जो दो कोशिकाओं को आपस में पदार्थों के लेन देन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं। आइए 6 नंबर डिफरेंस देख लेते हैं। पादप कोशिका में स्फीरोसोम्स पाए जाते हैं, जबकि एनिमल सेल में एब्सेंट होते हैं। इन स्फीरोसेल्स के अंदर भी बहुत सारे खनिज लवण इकट्ठे रहते हैं। आइए 7th नंबर डिफरेंस देख लेते हैं दोस्तों। अगर हम प्लांट सेल की बात करें तो इनमें संचित भोज्य पदार्थ मंड या स्टार्च के रूप में होता है, जबकि एनिमल सेल की बात करें तो वहाँ पर हमको ग्लाइकोजन देखने को मिलेगा या फिर फैट देखने को मिलेगा। आपने देखा होगा बॉडी में हमारे जो चर्बी होती है वो संचित भोज्य पदार्थ ही है। जब हम व्रत रहते हैं तो यही चर्बी धीरे धीरे खत्म होने लगती है। आइए अगला डिफरेंस देखते हैं 8th नंबर का। अगर हम यहाँ 8th डिफरेंस के रूप में प्लांट सेल की बात करते हैं तो प्लांट सेल में गाल्जी काय जो है वो बहुत ही कम विकसित होते हैं, जबकि एनिमल सेल में ये विकसित प्रकार के पाए जाते हैं। आइए 9वां डिफरेंस देखते हैं दोस्तों। प्लांट सेल की बात करते हैं दोस्तों, तो प्लांट सेल में कोशिका विभाजन जो है वो कोशिका पट्टी विधि से होता है, इसको इंग्लिश में सेल प्लेट मेथड कहते हैं। जबकि एनिमल सेल की बात करें तो वहाँ पर कोशिका खाँच विधि से ये विभाजन देखने को मिलता है, इसको इंग्लिश में सेल फर्रो मेथड कहते हैं। आइए इसको डायग्राम के द्वारा भी समझ लेते हैं कि दोनों में किस तरीके से डिवीजन होता है।
सबसे पहले हम प्लांट सेल को ही समझेंगे। प्लांट सेल में आप देखते हैं कोशिका के बीच में एक कोशिका पट्ट का निर्माण होता है। और अगर एनिमल सेल की बात करें तो एनिमल सेल दोनों मिड पोर्शन से अंदर की ओर दबने लगती है। इस चीज़ को हम फर्रो बोलते हैं, खाँच बोलते हैं। आइए 10वां डिफरेंस देख लेते हैं दोनों में। क्या है 10वां डिफरेंस? पुत्री कोशिकाओं के बीच जब कोशिका विभाजन होता है उस समय की बात हो रही है प्लांट सेल में। पुत्री कोशिकाओं के बीच कोशिका पट्ट का निर्माण केंद्र से परिधि की ओर होता है। अगर एनिमल सेल की बात करें तो एनिमल सेल में जो नई कोशिकाएं बनी है उनमें जो विभाजन की स्थिति है वो परिधि से केंद्र की ओर देखने को मिलेगी। यानी दोनों में जो डायरेक्शन है वो एक दूसरे के अपोजिट है। आइए इसको डायग्राम के थ्रू समझ लेते हैं। यहाँ पर फिर से हम प्लांट सेल की बात करते हैं। प्लांट सेल में ये अभी हमने बताया था कि बीच में एक सेल प्लेट बनती है। ये सेल प्लेट ये बनेगी कहाँ पर? केंद्र में, और केंद्र से ये परिधि की ओर गति करती है यहाँ पर इस तरीके से, और लास्ट में दो पुत्री कोशिकाओं को बना देती है। अगर एनिमल सेल की बात करें तो ये जो दोनों साइड से खांच बन रही थी ये अंदर की साइड में केंद्र की ओर बढ़ने लगेगी और केंद्र में पहुंच के इस प्रकार से दो नई पुत्री कोशिकाओं को एक दूसरे से अलग कर देगी। दोनों प्रकार की ये जो कोशिकाएं हैं इसमें ये बेसिक अंतर क्यों आया दोस्तों, इस पर भी एक प्रकाश डाल देते हैं। जैसा कि मैंने अभी बताया आपको, जो ये प्लांट सेल है इसमें पाई जाती है कोशिका भित्ति, ये हार्ड होती है और हार्ड होने की वजह से जो एनिमल सेल का डिवीजन का टाइप है उस तरीके से ये इसको डिवीजन देने के लिए मना करती है, क्योंकि हार्डनेस इतनी ज़्यादा होती है कि ये कोशिका बीच में से दब नहीं सकती है। इसी वजह से इसका जो डिवीजन का मेथड है प्लांट सेल का वो एनिमल सेल से डिफरेंट है। तो दोस्तों इस प्रकार से ये कोशिकाएं एक दूसरे से अलग हो जाती हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने प्लांट सेल और एनिमल सेल के बीच में डिफरेंस समझ लिया। मैं आशा करता हूं कि आप मेरे वीडियो से अब प्लांट सेल और एनिमल सेल में डिफरेंस इजीली लिख पाएंगे। साथ ही साथ दोस्तों मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को दबाइएगा ताकि नोटिफिकेशन आपको तुरंत ही मिल जाए जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूं। सभी का धन्यवाद, नमस्कार।